आज हम अध्ययन करेंगे भारत के समुद्र तटीय मैदान का। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार भारत के समुद्र तट से घिरा हुआ है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। तो ये वाला जो इलाका है, मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये ग्रीन क्षेत्र है, हरे रंग का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है समुद्र तटीय मैदान, जो गुजरात तक जाता है और यहां पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है समुद्र तटीय मैदान। जो उत्तर भारत का मैदान है वो नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है और वहां पर खादर, बांगर, भाबर, तराई क्षेत्र मिलते हैं, जबकि समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण नदी के निक्षेपण और समुद्र लहरों के अपर्दन से हुआ है। समुद्र तटीय मैदान का निर्माण नदियों के निक्षेपण प्रक्रिया और सागरी लहरों के अपर्दन से इस समुद्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। इसकी उत्पत्ति इयोसीन पीरियड, जिसको हिंदी में अधिनूतन काल कहते हैं, लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हुई। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनकी उत्पत्ति अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के भ्रंश और अवतलन के कारण हुई। इससे इनका निर्माण हुआ। इनकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है ये समुद्र तट, जिसे हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं। मैं अलग कलर से बांट देता हूं। जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है गुजरात का मैदान। दूसरा भाग है, ये जो भाग है पूरा यहां से लेके यहां तक पश्चिमी तट, और यहां से लेके यहां तक है ये है पूर्वी तट। इसे 3 भागों में भी बांटा जा सकता है। इसके भागों के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी वाला भाग है, ये पूरा पश्चिमी है। ये पूरा पूर्वी भाग है। ये पूर्वी समुद्र तट, ये पश्चिमी समुद्र तट के नाम से जाना जाएगा। इसे हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इस इलाके को हम कहेंगे गुजरात का मैदान। जो काठियावाड़ प्रायद्वीप में है, गुजरात का तटीय मैदान, जो रण ऑफ कच्छ भी है, यहां तक इलाका जो होगा महाराष्ट्र गोवा तक, ये होगा कोंकण तट। महाराष्ट्र गोवा का इलाका होगा कोंकण तट, और गोवा से लेकर मैंगलोर तक के, मैं अलग कलर कर देता हूं, गोवा से लेकर मैंगलोर तक के इस इलाके को हम कहेंगे कन्नड़ तट। और यहां से लेकर ये इलाका कहलाएगा मालाबार। तो हम पश्चिमी भाग को 1, 2, 3 और 4 भागों में बांट सकते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इसे केवल 2 भागों में ही बांटते हैं। 2 या 3 कह लीजिए। पहला गुजरात, दूसरा कोंकण और तीसरा मालाबार। मुख्यतः 3 ही महत्वपूर्ण तट कहे जाते हैं इसके भाग के। तो गुजरात, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। अब हम बात करते हैं पूर्वी भाग की।
तो पूर्वी भाग को, ऊपर के हिस्से को हम उत्कल का मैदान कहते हैं, उत्कल का मैदान कहते हैं। इस मध्य भाग को काकीनाडा या आंध्र तट के नाम से भी जाना जाता है। काकीनाडा या आंध्र तट के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाले भाग को कोरोमंडल भी कहते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे दो भागों में बांट देते हैं, उत्तरी सरकार और नीचे का भाग, जो नीचे का भाग है ये पूरा कृष्णा कावेरी के बीच का भाग, इसी को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर देखें, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट जो है वो सकरा है, निचला भाग जो केरल में थोड़ा सा चौड़ा है, जबकि पूर्वी घाट इसकी तुलना में, पूर्वी जो समुद्र तटीय मैदान है वो अधिक चौड़ा है, नदियों द्वारा बनाया गया है, नदियों के डेल्टा है। ये ऊपर का भाग कंकड़ पत्थर का बना हुआ, नीचे थोड़ा सा ठीक है, ये उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है। ये जो नीचे वाला भाग है, पूर्वी वाला भाग है, ये यहाँ पर हम देखें तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है, इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है ये मैदान। इसलिए पूर्वी तट जो है अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन अधिकतर नदियां जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? नदियों का जो उद्गम है, नदियों का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से होता है, जो पूर्वी घाट की तरफ बहती है। पर मिट्टी उपजाऊ कहाँ है? इस क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में उपजाऊ मिट्टी है तो चावल की खेती होती है। लेकिन जल कहाँ से आता है? इधर से आता है, पश्चिमी घाट की नदियों से आता है। कौन कौन सी नदी से आता है? गोदावरी, और भी नदियां हैं पर प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार आदि नदियों से जल आता है। पश्चिमी घाट से निकलकर नदियां पूर्वी घाट में जाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और वहां पर डेल्टा बनाने के पश्चात चावल की खेती के लिए अनुकूल क्षेत्र बनाती हैं। तो ये पूरा बेल्ट जो है वो चावल की खेती का बेल्ट है। परंतु पानी यहाँ से आ रहा है, इसलिए यहाँ को लेकर जल विवाद होते रहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी कम है। पश्चिमी तट से अरब सागर का जो मानसून यहाँ बरसता है और ये नदियाँ जल लेकर आती हैं, और जल को लेकर विवाद होता है, क्योंकि यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र भी पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र भी पड़ता है। आगे हम देखें, उसी बात को मैंने आपको फिर समझाने की कोशिश की है। जो हमारा समुद्र तट है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ हिंद महासागर है। जो हमारे समुद्र तटीय मैदान बनाने का काम करते हैं उनमें प्रमुख राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हैं जो हमारी समुद्र तटीय सीमा बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है पौंडीचेरी, जिससे जुड़ा हुआ है, दमन दीप भी जुड़ा हुआ है इसी से। तो इस तरह हम देखें तो ये राज्य जो हैं बनाने काम करते हैं। एक तरफ हमारा अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर है। तो ये जो भाग है मैं फिर से बता देता हूँ, ये कहलाता है कच्छ का क्षेत्र, लिखा हुआ है कच्छ। ये कहलाता है काठियावाड़ का क्षेत्र, ये कहलाता है कोंकण का क्षेत्र, ये है मालाबार। ये देखिए उत्कल प्लेन है, ये नॉर्दर्न सरकार है, ये है कोरोमंडल। कच्छ का क्षेत्र, ये कच्छ का क्षेत्र है।
ये काठियावाड़, ये कोंकण का क्षेत्र, ये मालाबार, ये कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, उत्कल का मैदान। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से समुद्र तटीय मैंने फिर से बताया है कि फिर से रिवाइज किया मैंने आपके लिए, काठियावाड़ का पठार, कोंकण का पठार तट, और ये मालाबार, कोरोमंडल, आंध्रा। इस तरीके से अलग अलग तटों का वर्गीकरण किया गया है। ये रिपीट इसलिए करता हूँ इसमें आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से बेहतर से याद हो। ये जो इमेज मेमोरी है वो आपकी टेक्स्ट मेमोरी से लिखे हुए से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, हम यहाँ पर देखें तो कच्छ के रण से लेकर हम गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा तक फैला हुआ है हमारी समुद्री तट रेखा। तो अब हम इसका अध्ययन करते हैं। तो ये है पश्चिमी घाट, लाल रंग से जो आपको दिख रहा है, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला के पश्चिम की ओर ये कहलाता है पश्चिमी तट। ये कहलाता है पश्चिमी तट, जिसको हमने गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मालाबार तट के रूप में अलग अलग विभाजित करने का कार्य किया है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बना हुआ है ये पश्चिमी समुद्र तट का मैदान, जो कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी, पश्चिमी तट जो है कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। औसत चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर है और लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर में। सकरा मैदान है। उत्तरी और दक्षिणी भाग में कुछ चौड़ाई अधिक है, बीच में कम चौड़ा है। बीच में कहीं कहीं कम चौड़ा है। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने के पास की चौड़ाई अधिक है। यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वो उसकी लंबाई कम होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट से उस तरफ, जब पश्चिमी घाट के जो नदियां, ये देखिए ये नदी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत, जब नदी इधर से निकलेगी तो ज़्यादा लंबी दूरी तय करेगी और यहाँ निकलेगी तो तुरंत ही समुद्र में जाकर मिल जाएगी। इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग से, पश्चिमी घाट के, ये देखिए ये पश्चिमी भाग है, डब्लू मतलब वेस्ट, ये इसका पूर्वी भाग है। जब पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, फिर से बता देता हूँ, पश्चिमी भाग मतलब कौन से भाग की बात चल रही है, ये है पश्चिमी भाग, ये वाला भाग जो है पश्चिमी भाग है। इधर से कोई नदी निकलेगी तो बहुत छोटी होगी इसकी लंबाई, और ढलान से निकलने की ढाल खड़ा है पश्चिमी घाट का, तो तेज गति से निकलती है, इसलिए नदियाँ डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाने का काम करती हैं। और केरल में जाएंगे तो हमें बैक वाटर्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम वहाँ पर कयाल के नाम से। तो ये हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को हमने बांट दिया है गुजरात के भाग में, कोंकण के भाग में और मालाबार के भाग में। बीच में मैंने आपको कन्नड़ तट की भी बात की, यह कर्नाटक का मैदान की बात की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात में ये कहलाता है कच्छ का रण। ऊपर वाला भाग जो है ये कच्छ के रण के नाम से, अगर आप मैप में देखेंगे तो कच्छ का रण कहा जाता है। कच्छ का रण जो है पूरी तरह दलदली है और सिंदूर गंगा के मैदान के बीच में है यहाँ पर। तो कच्छ का रण जो है ज्वार भाटा का मैदान है, अनेक सकरी घाटियाँ यहाँ पर मिलेंगी। ये जो जगह देख रहे हैं ये है कच्छ की खाड़ी, और नीचे जो देख रहे हैं ये जगह, ये है खंबात की खाड़ी। तो ये लवड़ी मिट्टी से बना है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की फसल आपको देखने को नहीं मिलेगी इस जगह पर। और इस जगह पर फसल भी तो देखने नहीं मिलेगी, पर ये नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है कच्छ का रण।
इसके लिए जाना जाता है, नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है और भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और इसे पश्चिमी तट में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये डूबा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जिस समुद्र से डूब गया है। अब हम देखें यहाँ पर इस कच्छ के रण में खादिर द्वीप भी मिलेगा आपको और यहीं पर धौलावीरा मिलेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा हुआ है। ये जो नीचे वाली जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह जो है ये कहलाता है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये है काठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में है। ये कहलाता है गुजरात का मैदान। ये है गुजरात का मैदान जो सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक फैला हुआ है, गुजरात का मैदान। और यहाँ पर नर्मदा, यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। इस मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। अब हम बात करते हैं कोंकण तट की। पश्चिमी भाग में जो हम बात करते हैं कोंकण तट। तो कोंकण तट क्या है? दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र और गोवा में है कोंकण का तट। यहाँ की भाषा कोंकणी भाषा है। यहाँ पर जाने के लिए आपको थाल घाट और भोर घाट दर्रों को पार करना पड़ेगा। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो ज्वारी मांडवी नदियाँ हैं जो गोवा में बहती हैं, ज्वारी और मांडवी नदियाँ। 530 किलोमीटर लंबा ये मैदान है जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में। इसके दक्षिण में कर्नाटक का मैदान भी मिलेगा आपको। तो ये है कोंकण का मैदान जहाँ पे थाल घाट, भोर घाट दर्रे मिलेंगे। इस कोंकण के मैदान में फसल उत्पादन के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए अधिकांश लोग यहाँ पर मत्स्य पालन का कार्य करते हैं। मछली पकड़ने के लिए बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है ये, मत्स्य पालन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्र में आप देखिए, मैं फिर से बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा में फैला हुआ है। ये देखिए कोंकण कोस्ट, ये बंबई से लेकर कहाँ पर है, यहाँ तक फैला हुआ है, कोंकण तट के नाम से फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो है मानसूनी पवनें आती हैं और यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर, ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, यहाँ से टकराकर 30% पानी यहीं वापस चला जाता है। और यहाँ पर मैदान जो है वो कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये है कोंकण का मैदान। अब हम बात करते हैं मालाबार की, बात करते हैं। तो ये मालाबार है, मालाबार का तट। तो मालाबार जो है वो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है मैंगलोर का तट जो है। मालाबार तट जो है, यहाँ पर जो है पेरियार है, पंबा है, पुनानी नदियां बहेंगी। आपको फिर से लिख देता हूं मैं, पेरियार, पम्मा, पुनानी नदियां यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर बैक वाटर्स मिलेंगे, पानी अंदर तक चला जाएगा और अंदर जाकर रास्ता बना लेगा, जिसे हम कयाक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बेमनाड झील भी मिलेगी, जो एक प्रकार की
लैगून झील है। तो वेम्बनाड झील कहाँ मिलेगी आपको? मालाबार तट पर मिलेगी। अष्टामुदी लेक भी यहाँ पर मिलेगी। उपजाऊ क्षेत्र है, चावल की खेती के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र। कोच्चि बंदरगाह यहाँ पर है। यहाँ पर मोनोजाइट मिलेगा आपको केरल के तट पर, थोरियम मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ये मालाबार तट है, जो ये देखिए मालाबार कोस्ट लिखा हुआ आपको, ये देखिए मालाबार तट। तो मालाबार तट पर आप, और क्लियर में थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसको, तो ये देखिए बैक वाटर्स बने हुए हैं यहाँ पर, अंदर की तरफ पानी जा रहा है। यहीं पर वेम्बनाड और अष्टमुदी झील आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पर आप देखें तो ये पश्चिमी घाट की पालघाट गैप भी आपको मिलेगा, अनाईमुडी पहाड़ियाँ, कार्डामम हिल्स है ना, पेरियार झील आपको मिलेगी। ये वेम्बनाड झील लिखी हुई है आपको, तो ये वेम्बनाड झील भी यहीं पर आपको देखने को मिली। ये लिखा हुआ वेम्बनाड, जो एक प्रकार की लैगून झील है। ये मालापुरम है, ये कोझिकोटे है। और ये पौंडीचेरी का माहे क्षेत्र है। तो ये है मालाबार तट जिसकी हमने चर्चा की है। मालाबार तट के साथ साथ हमने एक चर्चा करना थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। ये बीच के भाग को जो हमने बात की थी, इसको कर्नाटक का मैदान या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। सकरा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? सकरा क्षेत्र है। ये कर्नाटक का जो मैदान वाला क्षेत्र है। यहाँ पर काजू, सुपारी, काली मिर्च की खेती मिलेगी। और यहीं पर शरावती नदी जो है भारत का जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करेगी। ये हो गया पश्चिमी तट के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट को हमने उत्कल का मैदान, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल तट में हम विभाजित कर सकते हैं। इसी बीच के भाग को कई विद्वान इसे काकीनाडा तट के रूप में भी या आंध्र के मैदान के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। ये कहलाएगा काकीनाडा तट। ये इलाका है काकीनाडा तट, या जिसी को हम आंध्र का मैदान भी या आंध्र का क्षेत्र भी कहते हैं। हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्कल के मैदान की। तो ये है उत्कल का मैदान, उड़ीसा में स्थित है उत्कल का मैदान। इस उत्कल के मैदान की हम बात करें, गंगा से लेकर कृष्णा के डेल्टा में फैला हुआ है। यहीं पर चिल्का झील भी मिलेगी। मैं बता देता हूँ मैप में, ये दिख रही है चिल्का लेक। तो चिल्का जो है सबसे बड़ी लैगून झील है भारत की। यहाँ पर बहुत सारे बालू का स्तूप मिलेंगे। इस उड़ीसा के तट पर बहुत सारे बालू का स्तूप यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। और ये जो क्षेत्र है काफ़ी उपजाऊ है, चावल की खेती के लिए जाना जाता है। परंतु चक्रवातों के कारण प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर बहुत आती हैं। चक्रवाती वर्षा होती है और कई बार तूफान आने के कारण, समुद्री तूफान से ये जो तटीय मैदान है हमेशा कहीं ना कहीं किसी प्रकार की आपदा से प्रभावित रहता है। दूसरी हम बात करते हैं नॉर्दर्न सरकार। ये लिखा हुआ नॉर्दर्न सरकार, ये आंध्र प्रदेश, जिसको हम आंध्र या काकीनाडा तट के नाम से जानते हैं। यहां पर आपको मिलेगी कोलेरू झील। कौन सी झील मिलेगी? कोलेरू झील मिलेगी। ये कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। ये कोलेरू झील, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कोलेरू झील। एक मिनट, इस मैप में नहीं है कोलेरू झील, पर आप अपने एटलस में देखेंगे तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में मिलेगी, जो दोनों के लिए जल संतुलन का काम
करती है ये कोलेरू झील। यहीं पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है और विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जो तूफानों से इसे सुरक्षित करने का काम करती है, इस विशाखापट्टनम बंदरगाह को। यहीं पर मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा जैसे तट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल तट है जहां पर पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील आपको इस क्षेत्र में मिलेगी और ये कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला होगा ये पूरा क्षेत्र। तो ये पूरा कहलाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट जो है अन्य तटों की तुलना में ज़्यादा उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर कावेरी, पेन्नार, वैगई, मलार नदियाँ जो है डेल्टाओं का निर्माण करती हैं और यहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। तो चावल उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, झींगा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर जैसे यहाँ पर बंदरगाह हैं। मरीना बीच है जो भारत का सबसे बड़ा बीच कहलाता है, मरीना बीच, जो चेन्नई में स्थित है, मरीना बीच। इसी पुलिकट झील में हरिकोटा है जो उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है, सार SHAR के नाम से, श्री हरिकोटा जो है यहाँ पर है। और इसी कोरोमंडल के दक्षिण में देखें तो पाक जल संधि है जो श्रीलंका और भारत को अलग करती है, और पाक बे भी आपको मिलेगा। बीच में एडम्स ब्रिज भी यहाँ पर मिलेगा, आदम का पुल है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ये विभिन्न प्रकार की नदियों के द्वारा बनाया गया कोरोमंडल तट है जो काफ़ी चौड़ा, उपजाऊ है, परंतु जल के लिए पश्चिम से आई नदियों पर निर्भर है। इसलिए भारत की विभाजित नदियों में कावेरी जो है काफ़ी विभाजित नदी के नाम से जानी जाती है, कावेरी नदी। तो ये है तटीय मैदान की जानकारी आपके लिए। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से द्वीप समूह हैं, और द्वीप समूह के पश्चात हमारा जो नया अध्याय होगा वो होगा भारत की अपवाह तंत्र के।